मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। जमीन का एग्रीमेंट कर ले लिया एडवांस, बेच दिया दूसरे को जमीन। सिविल लाइन पुलिस ने किया मामला दर्ज। आम तोड़ रहे बच्चों को वृद्ध ने डंडे से पीटा, वीडियो हुआ वायरल, लोगों में आक्रोश। एक 1008 श्रद्धालुओं को लेकर बसें हुई रवाना। रामनवमी के दिन रामलला के होंगे दर्शन। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर जगह जगह हुआ कन्या पूजन, लगा भोग भंडारा। सप्तमी पर श्रद्धालुओं ने की पद यात्रा। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक जमीन सौदे के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भाटापारा के रहने वाले पीड़ित विनय माखीजा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अनिल गुल्हरे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए क्या है पूरा माजरा। भाटापारा में रहने वाले विनय माखीजा ने अनिल गुल्हरे से जान पहचान के चलते मौजा सकरी, खसरा नंबर 742, रकबा 4796 वर्ग फुट की जमीन 30 लाख रुपए में खरीदने का सौदा किया था। यह जमीन अनिल गुल्हरे और अंजू जायसवाल के संयुक्त नाम पर थी। इस जमीन का मुख्तियारनामा भी था। 27 नवंबर 2024 को नोटरी के माध्यम से सौदा तय हुआ, जिसमें विनय ने 1,38,000 रुपए ऑनलाइन और 20,000 रुपए नकद बतौर अग्रिम राशि दी। दोनों पक्षों ने 3 माह के भीतर रजिस्ट्री करने की सहमति दी थी। 24 फरवरी 2025 को विनय ने रजिस्ट्री के लिए 2.1 लाख रुपए का स्टाम्प खरीदा और 3 चेकों के माध्यम से अनिल को कुल 27.7 लाख रुपए दिए। लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस ले जाने के बहाने अनिल मौके से फरार हो गया। बाद में विनय को जानकारी मिली कि आरोपी ने उसी जमीन को 28 फरवरी 2025 को वरुण सामनानी के नाम रजिस्ट्री करा दी है। अनिल गुल्हरे ने अपने सकरी स्थित जमीन का विनय माखीजा के साथ में 30 लाख का सौदा कर इकरारनामा किया था और इकरारनामा पश्चात रजिस्ट्री का भी दिन तय हुआ था। रजिस्ट्री का स्टाम्प पेपर 2 लाख खरीदा गया और रजिस्ट्री के दिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद ही उन्होंने दूसरे को बिक्री कर दिया। इस तरह से विनय माखीजा के साथ धोखाधड़ी करने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। धोखाधड़ी की इस वारदात से विनय को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सिविल लाइन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इन दिनों नगर निगम द्वारा शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। शनिवार को नगर निगम भवन शाखा ने जवाली नाले के पास अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। देखिए क्या है पूरा माजरा। बिना अनुमति के टीन सेट से बनाए जा रहे हाल और कई अन्य निर्माण कार्यों को लेकर संबंधितों से अनुमति पत्र मांगा गया, लेकिन कोई अनुमति नहीं दिखा सका। इस पर सभी को जल्द से जल्द निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया। शहर में तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण यह दर्शाते हैं कि कुछ लोग नगर निगम को चुनौती देते हुए नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। यह भी हैरानी की बात है कि जोन कार्यालय के इतने नज़दीक होते हुए भी इतना बड़ा अवैध निर्माण निगम की नज़रों से छुपा रहा। जवाली नाले में MIC के द्वारा पास किया गया था कि इसमें कमर्शियल उपयोग नहीं किया जाएगा और कुछ लोग जो हैं वो अवैध रूप से इस चीज़ का यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको हमने नोटिस दिया है और आज हम मौके पे भी पहुँचे हैं। कुछ सामान जो उनका जब्ती किए हैं, आखिरी मौका दिए हैं उनको कि अपने डॉक्यूमेंट्स वो हमारे सामने पुटअप करें, अन्यथा की स्थिति में इनके जो अवैध निर्माण है उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी भी जहां आप खड़े सर ये भी अवैध है पूरी तरह? जी, ये भी अवैध है। किसी नागवंश का है, ये कोमल नागपाल का है और इसके संबंध में आज पेपर में भी प्रकाशन हुआ था और पूर्व में भी हमने नोटिस दिया था
आज मौके पे हम उपस्थित हुए हैं और जो सामान है हमने जब्त किया है और इनको अंतिम नोटिस दिया गया है कि कल शाम तक ये अपना डॉक्यूमेंट हमारे सामने पुटअप करें, अन्यथा की स्थिति में इनके द्वारा जो निर्मित अवैध है निर्माण है उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे यह संकेत मिलता है कि पहले अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब जब उच्च अधिकारियों की नज़र पड़ी तो कार्यवाही की गई। जरूरी है कि नगर निगम ऐसी कार्यवाही निरंतर करे ताकि अवैध निर्माणकर्ताओं में भय बना रहे और नियमों के अंतर्गत ही निर्माण करें। इससे शहर की सुव्यवस्था और सुंदरता बनी रहेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश और उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश WPIL नंबर 58/2019 संजय रजक बनाम राज्य शासन एवं अन्य के परिपालन में पेंड्राडीह बाईपास पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई दिनांक 5 अप्रैल को की गई। नायब तहसीलदार बोदरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, NHAI तथा पंचायत की संयुक्त टीम ने सुबह 10 बजे से कार्रवाई प्रारंभ की, जिसमें कुल 26 व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। यह कार्रवाई पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। नवरात्रि पर्व के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चल रही पेट्रोलिंग के बीच बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत इंदू चौक के पास एक युवक तलवार लहराकर राहगीरों और आम नागरिकों को डरा धमका रहा था। इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान रेहान खान उर्फ राज के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से एक धारदार लोहे की तलवार भी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सिविल लाइन थाने में पेट्रोलिंग के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी, तभी इंदू चौक के पास कुछ लड़के बैठे मिले जिन्हें सरप्राइज रूप से चेक किया गया। जिसमें से एक लड़का रेहान खान के पास से काम से मिला, जो कि उसके पास उसको रखने का कोई आधार नहीं था, जिसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है आर्म्स एक्ट के तहत। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र से एक गैर संवेदनशील वीडियो सामने आया है, जिसमें आम तोड़ने पर स्कूली बच्चों को एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पीटते देखा जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है बुजुर्ग लकड़ी से बच्चों की पिटाई कर रहा है, जबकि एक युवक उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कह रहा है कि बच्चों को इस तरह मारना गलत है। बताया जा रहा है कि ये स्कूली बच्चे पेड़ से आम तोड़ रहे थे, जिसे लेकर बुजुर्ग ने आपा खो दिया और उन्हें सबक सिखाने के नाम पर मारपीट शुरू कर दी। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है और सोशल मीडिया पर भी इस घटना की तीखी निंदा की जा रही है। अब सवाल उठता है कि बच्चों की छोटी सी शरारत के बदले इस तरह की हिंसा कहां तक जायज है और क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पाराघाट में मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जमुना प्रसाद साहू उर्फ भोला पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया। घटना 3 अप्रैल 2025 की रात लगभग 10 बजे की है। आरोपी अजय राठौर निवासी पोड़ी भाटा अकलतरा अपने एक अन्य साथी के साथ प्रार्थी के घर पहुंचा और पीताम्बर लोधी से पैसों को लेकर विवाद करने लगा। प्रार्थी द्वारा रात का समय देखते हुए फोन लगाने से इनकार करने पर अजय राठौर
राठौर और उसका साथी घर के सामने गाली गलौज करने लगे। जब प्रार्थी व उनका बेटा नवीन साहू बाहर आए और विरोध किया तो दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान अजय राठौर ने धारदार सर्जिकल ब्लेड से प्रार्थी के दाहिने गाल पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। बीच बचाव में बेटा नवीन साहू और बाद में मौके पर पहुंचे भतीजा रॉकी साहू ने स्थिति संभालते हुए डायल 112 पर सूचना दी। घायल अवस्था में प्रार्थी को पहले CHC मस्तूरी और फिर सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया। इलाज के बाद प्रार्थी ने 4 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर मस्तूरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर में जुआ और सट्टा पर शिकंजा कसते हुए सिविल लाइन पुलिस ने 2 ऑनलाइन सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना पर ईदगाह चौक पर मध्य नगरी चौक इलाके में दबिश दी गई, जहां आरोपी कमल लखवानी और जय नागवानी को IPL क्रिकेट मैच सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेलते पकड़ा गया। दोनों के पास से कुल 2 मोबाइल फोन, नगद 1500 रुपए, सट्टा पट्टी और मोबाइल स्क्रीनशॉट जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई। थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के विरुद्ध जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों व्यक्ति ऑनलाइन क्रिकेट मैच पे दाव लगाते हुए पकड़े गए हैं और जिनके मोबाइल जब्त किया गया है। आगे जांच की जा रही है और दोनों आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां जारी हैं। वहीं प्रभु श्री राम के ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से भी भक्ति की गूंज अयोध्या तक पहुंच रही है। बिलासपुर से 1008 श्रद्धालु विशेष बसों में सवार होकर शनिवार को रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए। बिलासपुर पुलिस ग्राउंड से निकली इस भक्ति यात्रा को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने राम नाम की झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर से शनिवार को राम नवमी पर अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और अन्य जनप्रतिनिधि आयोजकों ने झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। खास बात ये रही कि सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था राम भक्तों द्वारा ही की गई और पहला स्थान प्रभु श्री हनुमान जी को समर्पित किया गया। इस मौके पर मंत्री श्री साहू ने कहा कि बिलासपुर की संस्कृति राममय है, यहाँ दिन की शुरुआत भी राम राम से होती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के साथ साथ त्रिवेणी संगम का पुण्य लाभ भी मिलेगा। पूरे देश के लोग, सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या पधारते हैं। इसी कड़ी में हमारे समाज सेवी प्रवीण झा के द्वारा 1008 राम भक्तों को इस वर्ष भी अयोध्या दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। इस पूरे कार्य के लिए मैं प्रवीण झा और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं। यह पूरा देश राम का है, कण कण में राम रचे हैं, बसे हैं। राम की श्रद्धा, राम की भक्ति। हम जब सुबह सो के उठते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं राम राम।
यहाँ से दिन की शुरुआत होती है। तो ये राम की संस्कृति हमारे पूरे देश पे रची है, बसी है। सभी श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे और बताते हैं कि रामनवमी के दिन पूरे देवी देवता प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। जो हमारे राम भक्त हैं उन सबको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सरयू में स्नान करेंगे, त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, सबका पुण्य लाभ मिलेगा और सबके लिए मंगल कामना करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस आयोजन के प्रमुख प्रवीण झा ने बताया कि बिलासपुर वासियों में शुरू से ही भक्ति और श्रद्धा समाहित है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है और हम सभी उनके ननिहाल से मिलने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया के भटकाव से दूर रहें और सनातन संस्कृति को बनाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षित और सभ्य बन सके। और बस 21 बसें लगे हैं, 20 कारें जा रहे हैं। यहाँ से अंबिकापुर प्रयागराज संगम स्नान करेंगे, फिर अयोध्या राम लला के हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। हम लोग ननिहाल वाले हैं, हमारे विशेष दायित्व हम अपने लल्ला के जन्मदिन मनाएंगे। और छत्तीसगढ़ की पावन धरती पे बिलासपुर जो है एक अद्भुत शहर है। यहाँ के लोग जो है आस्थावान हैं। माता नगरी जो रतनपुर है वहाँ भी देखने महामाया क्या, तो वो सब जो हमारा एक है शुरू से हम लोग आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। हम उसी संदर्भ में 1008 लोग जा रहे हैं। आज लोगों को देख के राममय बिलासपुर हो गया। हम चाहते हैं लोग जो अभी भटकाव मीडिया और वो अपने सोशल मीडिया में जो भटकाव हो रहा है उसको से दूर रहे और आस्था और सनातन को बचा रखे। आस्था सनातन होगा तो हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे, हमारा देश भी अच्छा होगा, हमारा छत्तीसगढ़ भी अच्छा होगा। इसी आस्था के साथ हम लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने आयोजनकर्ता समिति का धन्यवाद किया और कहा कि वे बेहद ही उत्सुक हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। व्यवस्थाओं को भी श्रद्धालुओं ने बेहतर बताया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पूरा पहली बार जा रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी किए हैं प्रवीण झा जी। सबके लिए इतना मतलब करना बहुत बड़ी बात है। और पूरा यहाँ इतना पंडाल वगैरह लगवाए हैं। पूरा यहाँ पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरा स्लीपर बस की व्यवस्था किए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक चीज का ध्यान दिया जा रहा है। बस क्रमांक 1। श्रद्धालुओं से भरी बस जैसे ही रवाना हुई, रामलला के दर्शन के इच्छुक भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। सभी जय श्री राम के नारों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नवरात्रि की सप्तमी पर बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए रतनपुर स्थित मां महामाया देवी के दर्शन के लिए निकलते हैं। मान्यता है कि सप्तमी के दिन मां के काल रात्रि स्वरूप की पूजा होती है, जो देखने में उग्र होती है, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायिनी मानी जाती है। श्रद्धालु अष्टमी पर जल चढ़ाने कामना के साथ सप्तमी को ही मां के दर्शन करने पद यात्रा करते हैं। कई लोग निर्जला उपवास रखकर भी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इसी कार्यक्रम में मराठा समाज और नगर निगम पार्षद श्याम साहू वाजपेयी व अन्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में श्रद्धालुओं के लिए सेवा के रूप में केला, सेब, अंगूर आदि का प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी ने भी प्रसाद वितरण में सहभागिता निभाई। श्याम साहू ने बताया कि पिछले 35-40 वर्षों से वे और उनके सहयोगी दोनों नवरात्रि की सप्तमी पर यह सेवा कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी इसे निरंतर जारी रखने की कामना करते हैं। वहीं पार्षद तिहारी जायसवाल ने कहा कि यह हिंदुओं का प्रमुख पर्व है और इसमें सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। आज सप्तमी का दिन है और काफ़ी सारे लोग पद यात्रा करते हुए रतनपुर की ओर जा रहे हैं। सप्तमी के अवसर में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप जो होता है भारी भयानक होता है, लेकिन वो भक्तों के लिए शुभ माना जाता है। अभी यहाँ हमारे बीच में महापौर जी मौजूद है, जिनमें आज सप्तमी का अवसर है। लोग यहाँ से पद यात्रा करते हुए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ सेवा भी दे रहे हैं उनको, क्या कहेंगे आप? आज माँ महामाया का दर्शन करने के लिए, अष्टमी में जल चढ़ाने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए, सप्तमी के दिन यहाँ बरसों से जो है पैदल जाते हैं श्रद्धालु जो है। तो जो निर्जल उपवास रह के भी कई लोग श्रद्धालु यहाँ से उपवास में जाते हैं, तो हम सेवा के रूप में यहाँ पे भी प्रसाद वितरण कर रहे हैं।
केला, सेब वगैरह जो है, अंगूर वगैरह श्रद्धालु को। तो इस मराठा समाज एवं हमारे नगर निगम के पार्षद सम्मानित भाई श्याम साहू जी और वाजपेयी जी सबके नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनके नेतृत्व में आज प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी श्रद्धालुओं को मेरा हृदय से उन लोगों को मैं माँ महामाया की आशीर्वाद सबको मिले और सबकी सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। धन्यवाद। अभी यहाँ पे श्याम साहू जी मौजूद हैं। साहू जी आइए, कितने वर्षों से आप सेवा देते आ रहे हैं? हम लोग विगत 35-40 वर्षों से दोनों नवरात्रि में सप्तमी के दिन हमारे साथी राजू राव मराठा, उनके परिवार और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, आज हमारे बीच हमारे नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी जी के हाथों में इसका शुभारंभ हुआ। और हम लोग प्रतिवर्ष चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम होता रहे और लोगों की, श्रद्धालुओं की जो मनोकामना पूर्ण होता रहे। बीजेपी के एक और पार्षद जी यहाँ पे मौजूद है, तिहारी जी, क्या कहेंगे आप आज के दिन को लेकर? मैं पकड़ा हूँ, लो ना, क्या कहेंगे आप, बताइए। क्या है, ये हमारे हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसमें हम सब लोग मिल करके प्रसाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। ये हमारे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे आदरणीय बिलासपुर महापौर जी स्वयं यहाँ पे पहुँची हुई है, जो लोगों को सेवा दे रही है, यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रही है अपने हाथों से, उनके लिए थोड़ा कुछ कहेंगे आप? महापौर जी हमारे बहुत सक्रिय हर कार्यों में उपस्थित हो जाती है और बिलासपुर के जहाँ जहाँ कोई भी सार्वजनिक काम हो या धार्मिक कार्य हो, वहाँ पे उपस्थित हुई, हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि स्वयं महापौर जी यहाँ पहुँच के यहाँ पे श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी हुई है। यहाँ पे लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ से रतनपुर की ओर महामाया के दर्शन करने में। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी हैं। आप कितने वर्षों से पैदल जा रहे हैं? 5 साल हो गए भैया पैदल। 5 वर्ष हो गए इनको लगातार जाते हुए। कैसा महसूस होता है जब आप पैदल जाते हैं? काफ़ी 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर की यात्रा होती है। बहुत भक्ति में जाते हैं, पता नहीं चलता भैया, पता नहीं चल पाता है। ये देखिए, ये होती भक्ति भावना, पता ही नहीं चल पाता है। यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं। आप भी कितने साल से आप जा रहे हैं पैदल? कितने साल पैदल? 1 साल से। 1 साल हो गया। तो आप बताइए, जब यहाँ से पैदल जाते हैं तो आपको नहीं लगता काफ़ी लंबा है, हम लोग जा पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। क्या लगता है फिर? नहीं, अंदर से भावना आता है ना, जब चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। ये होती है माता की दिव्य शक्ति का प्रारूप, जहाँ पे लोग खुद पैदल जाते हैं और पहुँच भी जाते हैं, कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो पहुँच भी जाते हैं। 22 से 25 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से पैदल की जाती है। और आप सप्तमी में बिलासपुर के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से निकलते हैं और पैदल यात्रा करते हैं, माँ के दरबार में पहुँचते हैं और उनको पता भी, एहसास भी नहीं हो पाता कि वो इतने किलोमीटर पैदल चल के पहुँच भी जाते हैं माता के दर्शन करने। कैमरामैन राकेश के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के ऐतिहासिक भवन को लेकर अब एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि रेलवे प्रशासन ने इस भवन में संचालित सभी विभागीय कार्यालयों को स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया है। स्टेशन परिसर में स्थित जन आहार को इन कार्यालयों का अस्थायी ठिकाना बनाया जा रहा है, जहां तेजी से टीटीई कार्यालय, लाइन ड्यूटी स्टाफ कक्ष और अन्य विभागों के लिए केबिन तैयार किए जा रहे हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य पुराने रेलवे भवन को IRCTC को सौंपना है, ताकि उनका व्यावसायिक रूप से बेहतर उपयोग किया जा सके। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह कदम स्टेशन परिसर की जगह का कुशल उपयोग सुनिश्चित करेगा और आने वाले समय में यात्रियों को अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। हालांकि इस फैसले को लेकर कर्मचारियों में मतभेद की स्थिति बनी हुई है। कुछ इसे आधुनिक बदलाव मान रहे हैं, तो कुछ इस अस्थायी व्यवस्था को असुविधाजनक बता रहे हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन इस स्थानांतरण प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने में जुटा है, जबकि अधिकारी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलने से बच रहे हैं। तोरवा थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शराबी ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पहले ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा सड़क पर पलट गया और उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद बेकाबू ट्रक चालक ने अपना आपा खोते हुए एक बाइक सवार को भी ठोकर मार दी। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ई-रिक्शा में ड्राइवर सहित कुल 3 लोग सवार थे, जो पलटने के बाद रिक्शे के नीचे दब गए थे। घायलों की पहचान नगोई निवासी रिक्शा चालक अजय साहू, रेशमा साहू, रवि साहू और भुवनेश्वरी साहू के रूप में हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामले में आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। मैं लाल खदान से निकला, वहाँ पास पुल था, वहीं पास लाल खदान के पहले
पुल के पास जस्ट टर्निंग में हमारे पास माई हाथ पे मुड़ना था, वो उसको जाना यानी हमारे को डेरी हाथ प्लाट जाना था, वो आके हमारे डेरी हाथ प्लाट दबाया, उसको जाना था माई हाथ प्लाट, तो वो आके हमको पूरा किनारे से ऐसे पूरा ट्रेलर को दबा दिया हमारे तरफ। हम लोग 4 थे, 3 सवारी था, एक मैं था। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर शहर में देवी आराधना की भक्ति लहर उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने मां महागौरी की पूजा कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना की। न्यू लोको कॉलोनी स्थित त्रिपुर सुंदरी मरी माई मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ 108 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। देखिए एक खास रिपोर्ट। शनिवार को अष्टमी के दिन शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। त्रिपुर सुंदरी मरी माई मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ मां के दर्शन किए गए। मंदिर परिसर में हर ओर जयकारे गूंजते रहे। मंदिर समिति द्वारा आयोजित कन्या भोज में आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। परंपरा अनुसार 108 कन्याओं के साथ साथ वानर सेना और 400 से अधिक बच्चों को भोजन कराया गया। अष्टमी के पूजन के पश्चात 108 कन्याओं का भोजन आयोजित करती है और माँ की असीम अनुकंपा है और यहाँ पर 108 की जगह 200, 250, कभी कभी 300-350 तक कन्याएं यहाँ पर अपने आप आ जाती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। इस अवसर पर लायंस क्लब बिलासपुर भी अपनी भागीदारी निभाता है। नगर के कई गणमान्य नागरिक यहाँ पर आते हैं और उन कन्याओं को अपनी तरफ से यथा योग्य भेंट माँ को देते हैं और उसी का कारण है कि 125 वर्ष पुराने इस मरी माई मंदिर में यह कार्यक्रम आयोजित होता है और यह बृहत रूप से होता है। चैत्र नवरात्र का अष्टमी तिथि है। माँ त्रिपुर सुंदरी के दरबार में सुबह से भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। सब भक्त अपने माँ की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं और जिनकी मनोकामना ज्योत प्रज्वलित है वो भी आए हैं सब माँ के दर्शन करने। और मंदिर प्रांगण में अभी 12 बजे कन्या भोज प्रारंभ किया गया है, जिसमें छोटी छोटी 108 कन्याओं का महाभोग प्रारंभ किया गया है मंदिर समिति के द्वारा, जो प्रारंभ हो गया है। और आज माँ को भव्य राजश्री श्रृंगार किया गया है। आज अष्टमी महागौरी के रूप में भगवती की हम पूजा करते हैं, जिसे माँ को आज विशेष रूप भोग में नारियल माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए आज की तिथि पर अधिकतर भक्त नारियल माँ को भेंट करते हैं और माँ की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। 126 वर्ष पुराने इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था देखी गई। श्रद्धालुओं ने मां महागौरी के समक्ष दीप जलाकर पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान से आरती में भाग लिया। मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे भक्ति भाव से कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिल्हा थाना क्षेत्र में घर की रेकी कर की गई चोरी के मामले में बिल्हा पुलिस ने एक युवक सहित 2 नाबालिगों को पकड़ा है। बता दें कि आरोपी आनंद राठौर और उनके 2 नाबालिग साथियों ने प्रार्थी रुपेश शर्मा के घर में घुसकर अलमारी से लैपटॉप और नकदी चुरा ली थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई और पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी में उपयोग किए गए औजारों के साथ साथ लैपटॉप, घटनास्थल के पास से पाए गए 3,500 रुपए और मुख्य आरोपी से 14,400 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर की नवगठित नगर पालिका बोदरी में पानी की गंभीर समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। इस बात से नाराज मोहल्ले वासियों ने पार्षद के घर के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पानी की एक एक बूंद को तरस रहे लोगों का आरोप है कि पहले जहां दिन में 2 बार पानी की आपूर्ति होती थी, अब वह घटकर सिर्फ 10 मिनट और 1 बार रह गई है, जिससे गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि ना तो इलाके में बोर है, ना कुआं और ना ही जनप्रतिनिधियों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था जैसे टैंकर भेजा नहीं जा रहा है। वहीं पार्षद भावना खत्री ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने बोर खुदवाया था, लेकिन वह फेल हो गया। अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय वर्मा ने इस संकट के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लापरवाही और अमृत मिशन योजना के अव्यवस्थित कार्यों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि बिना इंजीनियर की उपस्थिति में खुदाई कर पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही महिलाओं ने जोरा तालाब की सफाई न होने पर भी नाराजगी जताई और बताया कि तालाब में जल कुंभी और गंदगी के कारण अब उसका उपयोग भी संभव नहीं रह गया है। शराबियों द्वारा तालाब को नुकसान पहुंचाने की भी शिकायत की गई और नगर पालिका से तुरंत तालाब की सफाई की मांग की गई। हमको पानी चाहिए, 2 टाइम खुला नल है, हम रोही ले चाहत हवन और 7 वाट में पानी आवा है। बने दिन हो गए हैं, 2 महीना हो गए, पानी ज्यादा नहीं आती है। दोनों टाइम पानी की जरूरत है। जब से नया पार्षद बने हैं पानी नहीं मिला थे। पुराना पार्षद दोनों टाइम पानी देते रही से, ना बोर है ना कुछ नहीं है। मोहल्ला में पानी के नाम से बहुत तड़पा था। कोई दिन नहीं आवा, अब कई दिन का कहा कोई दिन आते, कोई दिन नहीं आते। 4-5 दिन हो गए नहीं आते पानी। जो पानी नहीं जाता था वो तो कम से कम 20 से 25 घरों में जाता था और अभी भी बहुत पानी का थोड़ा कम ही जा रहा है। तो 70 खली जो हमारा पीछे वाला एरिया हो जाता है, जो कि टंकी से लास्ट है, तो जो भौतिक स्थिति है कि काफी लास्ट तक में थोड़ा पानी का लेवल कम ही जाता है। जो कुछ बोर पास हुए थे उसमें से हमने अपनी जनता पे एक बोर करवाया भी 7 नंबर पे, पर दुर्भाग्यवश वहाँ पर पानी नहीं निकला। तो एक और 70 खोली में एक और है, वो भी बंद पड़ा हुआ था, उसको भी चालू करवाया ताकि पानी की समस्या का निदान किया जा सके। पानी की समस्या उतनी नहीं है अभी। ज़्यादातर हमारे नगर पालिका बोदरी में अमृत मिशन का जो योजना चल रही है उसके लिए बिना मैनेजमेंट के, बिना इंजीनियर की उपस्थिति के जो खुदाई हो रही है, उससे जो हमारी पुरानी पाइपलाइन की जो व्यवस्थाएं है, जो कनेक्शन है, वो खोद के आगे बढ़ जा रहे हैं। तो उसके कारण पूरे शहर में आज की तारीख में जो अमृत मिशन वालों ने जो हमारा पुराना बिछा हुआ जाल को जो अस्त व्यस्त कर रहे हैं, 95% पानी की समस्या वहीं से उत्पन्न हो रही है। बिलासपुर जिले के परसदा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दौलत मेटाडोर ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने एक माजदा वाहन चालक से मारपीट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित दौलत मेटाडोर ट्रांसपोर्ट में माजदा वाहन चलाता है और 3 अप्रैल 2025 की रात करीब 12:10 पर जब वह परसदा पहुंचा, तभी 2 से 3 अज्ञात युवक उसके पास आए और गाड़ी ठीक से न चलाने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और हाथ मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। इनमें से एक युवक ने अपने हाथ में पहने चूड़े से वार कर दिया, जिससे पीड़ित को बाएं हाथ में चोट लगी। पीड़ित की शिकायत पर चकरभाटा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2-ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1-ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।